अभी तक तो सिर्फ न्यूज ही आ रही थी कि रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है, तो क्या पता विराट कोहली भी टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लें। दरअसल कुछ दिनों पहले विराट कोहली ने बीसीसीआई से कहा कि अब वो टेस्ट फॉर्मेट को छोड़ना चाहते हैं, बट यहाँ पे बीसीसीआई विराट कोहली को सपोर्ट करती है और उन्हें रिटायरमेंट लेने की सलाह नहीं देती है। विराट कोहली इस जनरेशन के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इनसे बड़ा खिलाड़ी इस वक्त पे कोई है ही नहीं। इंडिया में इस वक्त आईपीएल चल रहा है, लेकिन उसके बाद इंडिया को इंग्लैंड का टूर करना है और वहां पे 5 टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो कि काफी टाइम तक चलने वाली है। लेकिन उससे पहले इंडियन क्रिकेट के 2 लेजेंड विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। विराट कोहली प्रेजेंट टाइम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने 9,230 रन मार दिए हैं 46 की एवरेज से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वहां पर रोहित शर्मा ने भी कहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। तो लोगों को लगा कि अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट में लंबे टाइम तक खेलेंगे, लेकिन अचानक से क्या हो गया जिसकी वजह से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली। क्या मैनेजमेंट के हिसाब से इन दोनों खिलाड़ियों की टीम में कोई जगह ही नहीं बन रही थी, या फिर ये डिसीजन इन दोनों खिलाड़ियों ने खुद ही लिया है? तो आइए आज की इस डिटेल वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाई दिस सडनली रिटायरमेंट रोहित एंड विराट कोहली फ्रॉम टेस्ट फॉर्मेट। देखो, कहानी की शुरुआत होती है 2014 से, जब महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया टूर के 20 सफर में ही टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लेते हैं और कैप्टनसी विराट कोहली को सौंप देते हैं। ये जब इंडिया के कैप्टन बनते हैं तो इंडियन टीम टेस्ट रैंकिंग में 7 नंबर पे थी। तो बीसीसीआई को उस टाइम पे कोई एक ऐसा कैप्टन चाहिए था जो टेस्ट फॉर्मेट में इंडियन टीम को टॉप में ले जा सके। बीसीसीआई की ये ख्वाहिश विराट कोहली सिर्फ 2 ही साल के अंदर पूरा कर देते हैं। विराट कोहली अपने 2 ही साल की कैप्टनसी के अंदर इंडियन टीम को टेस्ट रैंकिंग नंबर 1 पे ले जाके खड़ा कर देते हैं और लगभग 4 सालों तक इंडियन टीम विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर रहती है। और उसी के बीच 2019 में इंडिया वो कारनामा कर दिखाती है जो कभी भी इंडियन टीम ने नहीं कर पाया था। 2019 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है और वहां पे होने वाला था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो अभी तक इंडिया ने नहीं जीत पाया था। 7 जनवरी 2019 को इंडिया वो भी कारनामा कर दिखाती है जो अभी तक इंडिया के एक से एक दिग्गज खिलाड़ी नहीं कर पाए थे। 2019 में इंडिया कंगारू के घर में जाके उन्हें 2-1 सीरीज हरा देती है और पहली बार विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो पाती है। अब यहाँ तक कंफर्म हो चुका था कि विराट कोहली इंडिया के सबसे बड़े टेस्ट कैप्टन है। इनसे बड़ा कोई टेस्ट फॉर्मेट का कैप्टन है ही नहीं, क्योंकि जब ये इंडिया की कमान संभालते हैं तो इंडिया टेस्ट रैंकिंग में 7 नंबर पे थी। अब यहाँ पर विराट कोहली अपने 2 ही सालों के कैप्टनसी के अंदर इंडियन टीम को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा देते हैं और लगभग 4 सालों तक इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर ही रहती है। ये इंडिया के लिए काफी बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जो इंडियन टीम 2014 में टेस्ट रैंकिंग में 7 नंबर पे थी, वो 2 ही साल के अंदर नंबर 1 पर आ जाती है और 2019 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीत लेती है। एंड उसके साथ में ये 2019 और 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल भी खेलते हैं। हालांकि इंडिया WTC फाइनल नहीं जीत पाती है, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया 2019 और 2021 में लगातार 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल खेलती है। 2021 में होने वाला था T20 वर्ल्ड कप। वहां पे इंडिया की परफॉर्मेंस काफी खराब होती है, जिसकी वजह से विराट कोहली खुद ही T20 फॉर्मेट की कैप्टनसी छोड़ देते हैं और उसी की वजह से बीसीसीआई उनसे ODI फॉर्मेट की कैप्टनसी भी छीन लेती है और ये दोनों कैप्टनसी रोहित शर्मा को सौंप दी जाती है। लेकिन अभी टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टनसी विराट कोहली कर रहे थे, बट 2022 में इंडिया को साउथ अफ्रीका का टूर करना था और वहां पे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली थी। लेकिन इंडियन टीम की परफॉर्मेंस उस सीरीज में इतनी खराब होती है कि इंडिया वो सीरीज साउथ अफ्रीका से हार जाती है और उसी की वजह से विराट कोहली 2022 में टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टनसी भी छोड़ देते हैं और उसके बाद इंडिया के नए कैप्टन बनते हैं रोहित शर्मा, जिन्हें तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी सौंप दी जाती है। विराट जब कैप्टनसी छोड़ते हैं तब भी इंडिया टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग में थी। उन्होंने अपने 8 साल के कैप्टनसी करियर में इंडियन क्रिकेट टीम को टेस्ट फॉर्मेट में एक अलग ही पहचान दिलाया था। ये इंडिया के अब तक के सबसे सफल टेस्ट कैप्टन रहे हैं। इन्होंने अपने कैप्टनसी के अंदर 68 टेस्ट मैच खेले
हैं, जिसमें से सिर्फ 17 ही मैच हारे हैं और बाकी के ये 40 मैच जीत चुके हैं। विराट 2017 से लेकर 2020 तक टेस्ट फॉर्मेट के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। ये हर साल 1500 से ज्यादा रन टेस्ट फॉर्मेट में बना दिया करते थे, लेकिन 2021 के बाद इनकी फॉर्म इस तरह से खराब हो गई कि इनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे थे। अब सोचने वाली बात ये थी कि जो खिलाड़ी 2017 से लेकर 2020 तक हर साल 1000 से ज्यादा रन बना दिया करता था, वो 2022 में 11 इनिंग खेलकर सिर्फ 265 रन ही बना पाता है। विराट की फॉर्म लगातार ही खराब होती जा रही थी, लेकिन 2023 और 24 में ये थोड़ी बहुत वापसी करते हैं और 18 मैच खेलकर 1088 रन मारते हैं। विराट कोहली की फॉर्म इस तरह से खराब हो गई थी कि इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये वही विराट कोहली थे जो 2017 से लेकर 2020 तक हर साल ये 5-5 सेंचुरी लगा दिया करते थे। बट 2021 से लेकर 2025 तक विराट कोहली के बल्ले से सिर्फ 4 ही सेंचुरी आई है। जिस विराट कोहली का पिछले कुछ समय में 75 की एवरेज हुआ करती थी, उसी विराट कोहली की इस समय पर 25 की एवरेज हो चुकी थी। विराट की फॉर्म लगातार ही खराब होती जा रही थी और इसी के बीच में इंडिया को खेलना था ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब यहाँ पे इंडिया की फॉर्म ऑलरेडी खराब हो गई थी, क्योंकि इंडिया अपने ही घर पे न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हो गया था। न्यूजीलैंड से इंडिया अपने ही घर पे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज हार गई थी, तो ऐसे में कोई चांस ही नहीं बन रहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगी, क्योंकि उनके खिलाड़ियों की भी परफॉर्मेंस काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन पहला मैच इंडिया जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में खेलता है और पहले इनिंग में एसएसबी जायसवाल सेंचुरी लगाते हैं एंड सेकंड इनिंग में विराट कोहली भी सेंचुरी लगा देते हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत लेता है। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि चलो भाई अब विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी आ गई है और हमारे खिलाड़ी भी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, तो ये वाली भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जरूर ही जीत जाएगी। बट उसके बाद ना ही विराट कोहली के बल्ले से रन आता है और ना ही रोहित शर्मा के, जबकि रोहित शर्मा ने लास्ट के सिडनी मैच में खुद को ड्रॉप कर लिया था, बट वो वाला मैच भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाती है और 4-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार जाती है। रोहित शर्मा की फॉर्म तो ऑलरेडी ही खराब चल रही थी, लेकिन जब विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले ही मैच में सेंचुरी लगा दी, तो लोगों को लगा कि चलो भाई अब विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं, अब आगे के मैचेसों में भी ये अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन उसके बाद 4 मैचेसों के 8 इनिंग में इनके बल्ले से रन ही नहीं आता। बट अब तो तब हो जाता है जब ये 8 इनिंग में से 7 बॉल लगातार ऑफ स्टंप की बॉल पर आउट हो जाते हैं। ये विराट कोहली के लिए काफी चिंताजनक बात थी, क्योंकि विराट कोहली के साथ अभी तक कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं था कि वो एक ही डिलीवरी पर लगातार 7-8 बार आउट हो गए हों। विराट अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी फॉर्म खराब होने के कारण अपनी उस गलती को सुधार नहीं पा रहे थे। ये दोनों खिलाड़ी ओडीआई फॉर्मेट में तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में इनकी फॉर्म लगातार खराब होते जा रही थी। इनकी एवरेज भी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी थी। लेकिन अभी ये दोनों ही खिलाड़ी रिटायरमेंट लेने के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि वो भी कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी जैसे पेसर को लीड करना चाहते हैं और वो इंग्लैंड टूर पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बट शायद मैनेजमेंट को नहीं मंजूर था, वो इन्हें आगे के टेस्ट मैचेसों में नहीं देख रही थी। उनके हिसाब से इन दोनों खिलाड़ियों की टेस्ट फॉर्मेट में कोई जगह ही नहीं बन रही थी। कुछ समय पहले ये भी न्यूज आया था कि रोहित शर्मा इंग्लैंड टूर पर नहीं जाने वाले हैं, जबकि रोहित शर्मा ने इंटरव्यू में खुद ही बोल दिया था कि वो इंग्लैंड टूर पर जाने वाले हैं और वहां पर वो अपना बेस्ट देने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में कोई जगह ही नहीं बन रही थी और शायद यही बात रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं जमी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा अचानक से एक स्टोरी लगाते हैं और उस स्टोरी में बोल देते हैं कि भाई मेरा हो गया, आप जिसे आप कैप्टन बनाना चाहते हो आप कैप्टन बना सकते हो, जिसे टीम में रखना चाहते हो टीम में भी रख सकते हो। रोहित शर्मा के इस रिटायरमेंट के बाद लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी कुछ दिनों पहले बोल रहा था कि वो इंग्लैंड टूर पर जाना चाहता है और वहां पर वो अपना बेस्ट देने की कोशिश भी करेगा, वो खिलाड़ी अचानक से रिटायरमेंट कैसे ले सकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैनेजमेंट खुद ही नहीं चाह रही थी कि ये दोनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 में हो। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये बात रोहित शर्मा को नहीं जमी होगी, इसीलिए उन्होंने अचानक से टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। रोहित के इस रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली को भी शायद लगा होगा कि जब इतने बड़े खिलाड़ी की फॉर्म खराब होने के कारण उसे टीम से निकाल दिया जा रहा है, तो अभी तो मेरी फॉर्म थोड़ी बहुत ठीक है, जब मेरी भी फॉर्म खराब होगी तो ये लोग मेरे भी साथ ऐसा करेंगे। तो उन्होंने भी सोचा होगा कि चलो भाई अब रिटायरमेंट ही ले लेते हैं। खैर विराट कोहली का भाई सपना था कि वो टेस्ट फॉर्मेट में 10,000 रन बनाए, लेकिन उनका ये सपना नहीं पूरा हुआ। लेकिन उन्होंने 123 मैच में 210 इनिंग खेलकर 9,230 रन मारे हैं 46 की एवरेज से, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर है 254 रनों का। विराट ने अब तक टेस्ट फॉर्मेट में 30 सेंचुरी लगा दिए हैं और 31 हाफ सेंचुरी। लेकिन अगर हम वही रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने भी 116 मैच खेलकर 57 की एवरेज से 4301 रन मारे हैं, जिसमें 18 सेंचुरी है और 12 हाफ सेंचुरी। तो भाई इन दोनों खिलाड़ियों को करियर टेस्ट
फॉर्मेट में काफी तगड़ा रहा है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। बट किसकी वजह से ले लिया आप लोग ये कमेंट में बता सकते हैं। खैर अब इस वीडियो को मैं यहीं पे करना चाहूंगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।